जय जय श्री राधे। कार्तिक मास पुण्य देने वाला है। इस मास में किए गए जप तप व्रत पूजा अनंत फलदायी होते हैं। तो आज हम 22वें अध्याय का पाठ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। राधा दामोदर भगवान की जय। गण बोले, एक समय विष्णुदत्त नित्य कर्म कर रहा था। तब उसका बनाया हुआ भोजन जो रखा था कोई अलक्षित मनुष्य चुरा ले गया। भोजन बहाना देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने के भय से सायंकाल की पूजा कर दी और भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर रसोई तैयार कर जो भगवान के भोग की तैयारी की, इतने ही में कोई छिप कर भोजन चुरा ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक बराबर उसका भोजन चुराता रहा। तब विष्णुदास अपने मन में सोचने विचारने लगा कि मैं 7 दिन से उपवास व्रती हूँ, आज भोजन की रक्षा करूँगा। इस प्रकार रसोई बनाकर वह छिप गया। इतने में उसने देखा कि भोजन चुराने एक चंडाल आया है, जो भूख से थका हुआ, शरीर पर हाड़ चर्म शेष है। उसको देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उस अन्न को ले जाने वाले को देखकर ब्राह्मण कहने लगा, ठहर जा, सूखा भोजन कैसे करोगे, घी ले जा, चुपड़ कर खाना। ऐसे कहते हुए उसके पीछे दौड़ा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह ब्राह्मण चंडाल को मूर्छित देखकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। तब वह चंडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु के रूप में देखा। उसको देखकर उनकी स्तुति और नमस्कार भी नहीं कर पाया। इसी समय इंद्र आदि व 33 कोटि देवता वहां आए। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से, देवता और ऋषिगणों से भर गया। सब गाने और बजाने लगे। तब विष्णु भगवान सतोगुणी अपने भगत को छाती से लगाकर और अपनी समान रूपता दे उसे वैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए ब्राह्मण को दीक्षा युगत चोल राजा ने देखा। वैकुंठ लोक को जाते हुए विष्णुदास को देखकर अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर चोल राजा बोला, जिससे चिढ़कर मैंने यज्ञ दान किया, वही विष्णु रूप धारण करके ब्राह्मण वैकुंठ को जा रहा है। दीक्षा लेकर जो मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में यज्ञ किया और दान आदि से ब्राह्मणों की कामना पूरी की, परंतु आज तक भी विष्णु मुझसे प्रसन्न नहीं क्यों नहीं हुए। ब्राह्मण की भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान ने उसको साक्षात दर्शन दिया। फिर चौल यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे खड़े होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझे मन, वाणी और शरीर से स्थिर भक्ति करने का वर दो। यह कहकर सबके देखते देखते राजा अग्नि में कूद पड़ा। तब मुद्गल ने क्रोध से अपनी चोटी उखाड़ ली। तभी से उसके गोत्र में मृदगल शिखाहीन होते हैं। तभी ही अग्नि से प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान राजा को आलिंगन करके सुंदर विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर उसको देवताओं समेत वैकुंठ को ले गए। उस समय का विष्णुदास अब पुण्यशील हो गया और जो चोल राजा है सो सुशील हो गया। ये समानता पाने वाले दोनों भगवान के द्वारपाल हो विष्णु लोक में वास करने लगे। इति कार्तिक महात्म 22वां अध्याय। बोल श्री राधा दामोदर भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय।